हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे, आपको बताएंगे कि संज्ञा क्या है और उसके भेद। संज्ञा को किस तरह से परिभाषित करेंगे, किस तरह से उसको समझेंगे डीपली, उसके बारे में बात करते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये एक उसकी परिभाषा हो गई। अब इस परिभाषा को समझने के लिए कैसे आप समझेंगे, तो उसके लिए एक हमने ये छोटा सा नोट लिखा है, स्टोरी टाइप्स। इसको हम आप बताएंगे, तो इसमें जितनी अंडरलाइंस हैं ये सब संज्ञा आपकी आएंगी। राजू अपने मित्र रोहित के साथ बाजार जा रहा है। राजू को बाजार से बैगन, भिंडी, लौकी, सेब व अनार खरीदने हैं। रोहित को अपनी पुस्तक बदल कर लानी है। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्नतापूर्वक बाजार जाते हैं। क्योंकि उन्हें अकेले जाने से डर लगता है तो वो साथ में ही जाते हैं। तो इसका आपके से मतलब मैं इसने स्टोरी लिखी है इसलिए कि आपको, जैसे राजू है, राजू क्या हो गया, व्यक्ति का नाम। संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये एक परिभाषित संज्ञा की होगी, परिभाषा के रूप में। राजू अपने मित्र रोहित के साथ बाजार जा रहा है। अब इसमें संज्ञा क्या है, राजू, मित्र रोहित, बाजार, ये संज्ञा है। राजू को बाजार से बैगन, भिंडी, लौकी, सेब व अनार खरीदने हैं। अब इसमें राजू, बाजार, स्थान है, बैगन, भिंडी, लौकी, सेब व अनार, ये संज्ञा है आपकी। रोहित को अपनी पुस्तक बदल कर लानी है। रोहित और पुस्तक, पुस्तक वस्तु हो गई, रोहित नाम है, ये संज्ञा है। वे दोनों एक दूसरे के साथ प्रसन्नतापूर्वक बाजार जाते हैं। तो इसमें प्रसन्नतापूर्वक ये भाववाचक संज्ञा में आ गया। और बाजार, स्थान, क्योंकि उन्हें अकेले जाने से डर लगता है, डर भी भाव में आ गया। तो इस तरह से आपको ये संज्ञा के बारे में पता चल गया कि संज्ञा क्या क्या चीज़ें हैं, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, सब चीज़ों का इसमें बताया गया है। अब मैं आपको बताऊंगी, जैसे संज्ञा को डीपली समझने में, जैसे आपके आसपास जो भी चीज़ें हैं, आप अपनी आंखें बंद करिए और खोल दीजिए। आपके आसपास जो कुछ भी दिख रहा है वो सब संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद वो मैं बताऊंगी आपको, संज्ञा के भेद कितने होते हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक। अब जो जातिवाचक संज्ञा है, इसके 2 भेद होते हैं। ये चार्ट मैं आपको बता रही हूँ ताकि इस चार्ट से आपको संज्ञा के भेद समझने में आसानी होगी। द्रव्यवाचक, समूहवाचक। अब सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा जो जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु व स्थान का बोध होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे ताजमहल है, स्थान है, ताजमहल विशेष स्थान का नाम है किसी एक, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ताजमहल है, नरेंद्र मोदी हैं, हमारी कोई पुस्तक है, रामायण, कुरान, बाइबिल, ये सब हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें जैसे कि परिभाषा से पता चल रहा है, जिन शब्दों से किसी विशेष प्राणी, वस्तु व स्थान का बोध होता है
वो आती हैं व्यक्तिवाचक, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज़ का नाम होना, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। कोई भी चीज़, जैसे किसी भी स्कूल का नाम है, सरस्वती ज्ञान मंदिर है, कोई भी नर्सिंग होम का नाम है, जिसका एक पर्टिकुलर नाम हो, किसी कोई भी चीज़ हो, वस्तु, स्थान है, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, ये जितनी जगहें हैं, ये सब संज्ञा मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो एक पर्टिकुलर नेम हो जिसका, वो बस व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिससे किसी एक पूरी जाति का बोध होता है, जिससे मतलब जैसे हमारी जातिवाचक, जैसे परिभाषा के रूप में बताती हूँ पहले मैं, जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु व स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे हमारे कुत्ता है, बिल्ली है, शेर है, इससे पूरी एक जाति का बोध हो रहा है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ रही है। फूल है, स्कूल है, स्कूल कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, स्कूल तो कोई भी स्कूल हो सकता है, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आती हैं। अस्पताल है, अस्पताल का एक पर्टिकुलर नाम नहीं है, कोई भी अस्पताल कहीं का भी हो सकता है, दिल्ली का, मुंबई का, लखनऊ का। शहर, कोई भी शहर हो सकता है, शहर का एक नाम नहीं दिया गया, तो वो जातिवाचक संज्ञा में आया। तो हमारी जातिवाचक संज्ञा के जैसे कुछ और उदाहरण है, जैसे साइकिल है, बकरी है, नदी, रेडियो, मेज़, ये सब हमारी मतलब किसी एक का नाम नहीं दिया है, तो ये सब हमारी जातिवाचक संज्ञा में है। अब अगर किसी इसी चीज़ में किसी का नाम दे दिया हो, जैसे साइकिल का एक नाम आपने दे दिया, हीरो साइकिल, तो वो आपकी व्यक्तिवाचक में आ गई। अब साइकिल का नाम नहीं है तो वो जातिवाचक में है। तो इस तरह से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक में आपको पता भी चल गया क्या इसमें डिफरेंस है, क्या दोनों में भिन्नता है। अब आगे जातिवाचक में जो दो होती हैं, द्रववाचक क्या है, समूहवाचक। द्रववाचक जैसे हमारा द्रव हो गया मिट्टी, चांदी, तेल, पानी, दूध, पेट्रोल, अनाज, लोहा, ये सब हमारे द्रववाचक संज्ञा में आते हैं। द्रववाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी द्रव, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं, वो द्रववाचक संज्ञा कहलाते हैं। मतलब किसी धातु या पदार्थ, धातु या पदार्थ, धातु या पदार्थ का बोध कराते हैं, वो द्रववाचक संज्ञा होते हैं। तो अब द्रववाचक संज्ञा क्या है? जैसे चांदी, सोना, हीरा, मतलब ये सब हमारे द्रव में आएंगे। और समूहवाचक संज्ञा क्या है? जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं, वो समूहवाचक संज्ञा होते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा, हाथियों का झुंड, लकड़ियों का गट्ठर, दरबार, समूह, टोली, भीड़, आर्मी, ये एक सब पूरा एक समूह का बोध करा रहा है, तो ये समूहवाचक संज्ञा हो गई। नाम से ही आपको पता चल जाएगा। अब द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा क्या है ये आपको पता चल गई। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या है? जिन शब्दों से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, भाव आदि का बोध होता है, वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। जैसे भाव का मतलब जैसे खुशी, दुख, निराशा, आशा, ये सब भाववाचक संज्ञा में आती हैं। जैसे बचपन है, आलस है, चतुराई, सर्दी, गर्मी, थकावट, प्रेम, हंसी, खुशी, ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो अब आपको ये हो गया कि भाववाचक संज्ञा क्या है। जिन शब्दों से किसी के भाव का पता चलता है, बस किसी भी व्यक्ति का भाव का पता चलता है, वो होती है भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये संज्ञा के भेद हैं। और जातिवाचक में दो हैं, द्रववाचक, समूहवाचक, इसको भी मैंने बता दिया। तो जो मैंने आपको ये समझाया, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप लोग की हिफाजत करे और मेरी भी। ओके।